जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इथियोपिया के एक ज्वालामुखी के बारे में, जिसके 4,500 किलोमीटर लंबे राख के बादल ने सच कहूं तो पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये कैसे हो सकता है कि अफ्रीका में कोई ज्वालामुखी फटे और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत पर हो, यहाँ फ्लाइट्स जमीन पर आ जाएं? जी हां, यही वो सवाल है जिसने सबको चौंका दिया है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस दूर दराज की ज्वालामुखी का असर असल में कितना बड़ा था और कितना अप्रत्याशित। ये दूरी देखिए, 4,500 किलोमीटर। मतलब इस ज्वालामुखी से जो राख और गैस का गुबार उठा वो इतना विशाल था कि उसने इथोपिया से लेकर भारत तक का लंबा सफर तय कर लिया। और इसका असर देखिए, ये कोई एक दो जगह की बात नहीं थी। भारत में एयर इंडिया, इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। यमन और ओमान में तो सरकारों को पब्लिक वार्निंग जारी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा लाल सागर इस राख और गैस के बादल के नीचे छिप गया। और तो और ये बादल चीन की तरफ भी बढ़ रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस तबाही की वजह क्या है। चलिए अब सीधे उस ज्वालामुखी के पास चलते हैं जो कहते हैं 12,000 साल की गहरी नींद से जागा है। इसका नाम है हेलिगुबी ज्वालामुखी। ये इथियोपिया के अफार क्षेत्र में है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये इतना शांत और पुराना था कि मॉडर्न हिस्ट्री में इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। मतलब इसे 12,000 साल से सोया हुआ एक दैत्य माना जा रहा था, जो अब अचानक जाग गया है। देखिए, जब भी हम ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? आग उगलती, पिघले हुए लावा की नदियां, है ना? पर हेलिगुबी के मामले में कहानी बिल्कुल अलग थी। यहां लावा नहीं बल्कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एक बहुत बड़ा जहरीला बादल निकला, और इसी ने सबको सबसे ज्यादा डरा दिया। तो असली खेल है इस भारी मात्रा में निकली सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस का। यही वो चीज है जो वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये गैस हवाई जहाज के इंजन को जाम कर सकती है और हमारे मौसम पर भी बहुत बुरा असर डाल सकती है। और सुनिए, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी बड़े धमाके हो सकते हैं। पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब थोड़ा सा इस ज्वालामुखी के अंदर झांकते हैं और इसके विज्ञान को समझते हैं। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ज्वालामुखी का फटना मतलब एक बहुत बड़े विशालकाय प्रेशर कुकर का फटना। जब धरती के अंदर गर्मी और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कहीं से तो बाहर निकलेगा, है ना? बस वही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ये पूरा प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है। पहले जमीन के बहुत नीचे चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। फिर क्योंकि ये मैग्मा हल्का होता है, ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। जैसे जैसे ये ऊपर आता है, इसके अंदर की गैसें फैलती हैं और जबरदस्त प्रेशर बनाती हैं। और आखिर में जब ये प्रेशर हद से ज्यादा हो जाता है तो ये धरती की सबसे कमजोर सतह को फाड़कर बाहर निकल आता है। इसी को हम विस्फोट कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सोडा की बोतल। बोतल के अंदर गैस दबाव में घुली रहती है, लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं वो तेजी से झाग के साथ बाहर निकलती है। ठीक यही ज्वालामुखी के साथ होता है। मैग्मा में मौजूद गैसें ही उसे विस्फोटक बनाती हैं और हेलिगुबी में अभी सिर्फ गैसें ही बाहर निकली हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। एक्टिव, जो फटते रहते हैं, डोर्मेंट, जो सो रहे हैं पर जाग सकते हैं, और एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, जिनके फटने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है। और हेलिगुबी को विलुप्त ही माना जाता था। इसीलिए इसका 12,000 साल बाद फटना इतनी बड़ी और खतरनाक खबर है। इस एक घटना ने सही में पूरी दुनिया को अलर्ट पर डाल दिया है। चलिए देखते हैं कि अब दुनिया भर में क्या एक्शन लिया जा रहा है। ज्वालामुखी फटा इथियोपिया में, लेकिन एक्शन भारत में भी हुआ। भारत की एविएशन अथॉरिटी DGCA ने फौरन सभी एयरलाइंस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें कहा गया कि इंजन पर लगातार नजर रखी जाए और केबल में जरा भी धुआं दिखे तो तुरंत रिपोर्ट किया जाए। तो इस पूरी घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह हमें बताता है कि आज के दौर में इंटरनेशनल सैटेलाइट मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है। ज्वालामुखी की राख किसी एक देश की सरहद नहीं देखती, वो हजारों किलोमीटर तक फैल सकती है। इसीलिए कई देशों की एजेंसियां मिलकर इसे ट्रैक कर रही हैं। और ये हमें वापस उसी बड़ी चिंता पर ले आता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका इतनी ज्यादा मात्रा में निकलना एक सीधा संकेत है कि जमीन के नीचे मैग्मा अभी भी हलचल कर रहा है।
मतलब उस प्रेशर कुकर में प्रेशर अभी भी बन रहा है और इसका नतीजा और विस्फोट हो सकते हैं। सोचिए, हेले गोबी को तो विज्ञान ने विलुप्त मान लिया था, फिर भी वो फट गया। ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारे पैरों के नीचे ऐसे और कितने भूले बिसरे विशालकाय ज्वालामुखी हैं जो शायद जागने की तैयारी कर रही हों। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।